निरंकारियों का असली सच जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ संत महात्माओं, सुनने में तो आपको बहुत अजीब लगेगा। अभी दास ने एक वीडियो देखी जिसमें एक निरंकारी महात्मा, अब वो जो टोली थी पूरी की पूरी महात्माओं की, जिसमें वो निरंकारी मिशन के बारे में कुछ ऐसे बातें, ऐसे रहस्य बताने जा रहा था, और उसमें जब बाद में पता ये चला, जानकारी मिली कि वो जो टोली थी वो भी महात्माओं की टोली थी, और वो उनके सामने मिशन के बारे में कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताने जा रहा था। आओ संत महात्माओं, आखिर टोली किसकी थी और क्या वो राज खोलने के लिए जा रहा था? तो उसमें जो वो संत रामपाल वाले शिष्य थे, ज़्यादातर सब संत रामपाल वाले। लेकिन ये जो महात्मा, ये पूर्व में निरंकारी महात्मा यानी निरंकारी मिशन से जुड़ने के उपरांत जब इसे ऐसा लगा कि इसमें कोई सोना चांदी, प्रॉपर्टी, कोई ऐसी वैसी चीज़ इसके हाथ ना लगी, कोई धन दौलत से ज़्यादा संपन्न नहीं हुआ, तो वास्तव में इसने कहा कि मैंने 8-10 साल निरंकारी मिशन में दे दिए, और देने के उपरांत हुआ क्या, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया, मैं जैसा था वैसा रहा। वो कह रहा था, मैं जुड़ा तो इस भाव से था कि वास्तव में मैं भी करोड़पति हो जाऊं, और मेरे भी यानी बिजनेस बहुत अच्छा चले, परंतु बोले मुझे कोई सुख नहीं मिला। तो संत महात्मा मनन करने का विषय ये है, क्या वो महात्मा वास्तव में निरंकारी था? यदि वास्तव में निरंकार को जान लेता, वास्तव में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता, तो फिर उसे माया दौलत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसे सोने चांदी की चाहत ही नहीं रहती। वास्तव में कुछ लोग आते हैं मिशन में, किस लिए आते हैं? लालच से जुड़ते हैं कि मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं भौतिक संपदा से परिपूर्ण हो जाऊं। और जबकि जब उनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं, तो वास्तव में फिर वो मिशन की बदनामी करना शुरू कर देते हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कह रहे थे जी यहाँ आन करके क्या लगा? बोले जी यहाँ तो आन करके बहुत बड़ी कृपा, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा। तो अच्छा क्या लगेगा, आपको लालच दिया गया कुछ ना कुछ। तो संत महात्माओं ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। संत महात्माओं, सतगुरु ने ये जो मिशन की स्थापना करी, ये आध्यात्मिक मिशन है। नो योर सेल्फ, नो योर गॉड, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानो, आत्म मंथन करो, तुम कौन हो, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परमात्मा कौन है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। एक आध्यात्मिक विचारधारा, स्पिरिचुअलिटी निरंकारी मिशन के अंतर्गत। और निरंकारी मिशन किसी जाति, मजहब, दीवार में नहीं बांधता, किसी कास्टिज्म में नहीं बांधता। ये तो आज़ाद पंछी की तरह इंसान को आज़ाद कर देता, मुक्त कर देता है। तो आओ संत महात्माओं, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे, बुलाएंगे, फिसलाएंगे और बुराइयां निकालेंगे कि साहब मैं तो इतने दिन रहा, मुझे कोई लाभ नहीं। वास्तव में लाभ तो जब ही मिलता जब आपने ब्रह्म ज्ञान लिया होता, जब एक भी आपने प्रण का पालन कर लिया होता। क्योंकि सबसे पहले प्रण में कहा सदगुरु ने, तन मन धन निरंकार का है, और जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। आओ संत महात्माओं, फिर क्या रह गया आपका? तन भी, मन भी, धन भी, ये तीनों किसके हैं? ये परमात्मा के हैं। फिर कह रहे हैं जिसकी वस्तु उसकी समझो। अरे भाई, जब ये मेरा है ही नहीं तो मैं अपनी वस्तु समझूं क्यों? और फिर मुझे दुख किस चीज़ का है? दुख तो मन को होता है, और जब मन मैंने सदगुरु के अर्पण कर दिया तो फिर मेरा क्या बचा? ये मनन करने के विषय हैं। आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे संत समाज में जो कहने के लिए निरंकारी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्ते पे भी चल रहे होंगे। कहीं ना कहीं जीव हत्या, कहीं ना कहीं नशा, समझ लेना वो निरंकारी नहीं है, और आपको पीछे हटने की भी ज़रूरत नहीं है। और संत महात्मा सदगुरु तो ऐसा कहा करते थे कि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं संत महात्माओं, अरे खुद को बदलोगे तो हज़ारों बदल जाएंगे।
ये किरदार मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने जीवन में निभा करके दिखाया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर जी निभा रही हैं, क्योंकि सतगुरु एक व्यक्ति के लिए नहीं आता। संत महात्माओं, सतगुरु सारे जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं। कि सतगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने परोपकार, सतगुरु आता है इस जगह अंदर केवल करने के लिए उद्धार। आओ संत महात्माओं, सतगुरु संसार के उद्धार के लिए आता है। फिर मैं मेरी का मान कहाँ, फिर तेरी मेरी की बात कहाँ, फिर मेरा रब बड़ा मेरा भगवान बड़ा, फिर ये बात कहाँ, फिर भाषा वाली बात कहाँ, फिर लालच कहाँ। क्योंकि आओ संत महात्माओं, यदि लालच रहा तो वास्तव में फिर शांति मिलने वाली नहीं, आनंद मिलने वाला नहीं, सुकून मिलने वाला नहीं। क्योंकि संतों ने कहा, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे सबसे बड़ा धन संतोष रूपी धन हुआ करता है, जिसे सेटिस्फैक्शन हो जाता है, जो सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसे संतोष मिल जाता है, समझो वो सारे धनों से उत्तम है। और इसके सामने जितने भी दुनियावी संसार के धन हैं वो माटी के समान हैं, रेत के समान बताए। तो संत महात्माओं, यदि ये धन मिला है तो मुबारक है, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, धन्यवाद दीजिए सतगुरु को, जो आपने ये डायमंड लाइफ में ये सच्चिदानंद को प्राप्त कर लिया, ये सच्चा आनंद प्राप्त कर लिया। और यदि वास्तव में अभी आपने परमात्मा को जाना नहीं, आपने परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं करी, स्वयं को जाना नहीं, और ये नॉलेज ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊँगा, तो वास्तव में फिर भटकन वाली बात हो जाएगी, फिर जीवन सफल होने वाला नहीं। क्योंकि ये जीवन यूं ही नहीं मिल गया। आओ संत महात्माओं, बड़े कष्ट इस जीवात्मा ने उठाए, तब ये मानुष का जन्म डायमंड लाइफ इंसान को प्राप्त हुई। कि आओ संत महात्माओं, इसने एक वचन एक वादा करा कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। वादा तो किया था परमात्मा से, सिमरण करूँगा, याद करूँगा, बंदगी करूँगा, प्रेयर करूँगा, इबादत क्या करूँगा, परंतु संसार के कामों में सबका सब भूल गया। क्योंकि माया का बड़े रूप होते हैं, माया भटका देती है, पर्दा पड़ जाता है, तब वो स्थिति बन जाती है। निकट हो तो सूझत नहीं, धरिक दर गैसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। निकट होते हुए भी फिर एहसास नहीं होता, पास होते हुए भी परमात्मा का एहसास नहीं होता, फिर स्थिति बन जाती है विपरीत। तो जब सतगुरु की शरण में जाते हैं, वास्तव में संतोष आ जाता है, खुशहाली आ जाती है। क्योंकि सतगुरु तो सभी का उद्धार करने के लिए आए हैं। सतगुरु ना केवल नॉट ओनली बट ऑल होल वर्ल्ड, ना केवल इंडिया भी बल्कि सारे संसार में आज सतगुरु इस ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके इस जीव आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तभी संत महात्माओं ने कहा, मुसाफिर है तू कि उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रहन कहाँ, जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। और संत महात्माओं, तू मुसाफिर है, एक दिन तू चढ़ चला जाएगा। चिड़िया रैन बसेरा, ये संसार न तेरा न मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। हर इंसान, आपने देखा आपके दादा, लक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, उससे पहले सबके सब चले गए। जब वो चले गए तो क्या आप क्या अजर अमर हो? ये सारी दुनिया भी सारी वस्तुएं नाशवान हैं। वो जो नाशवान नहीं वो अविनाशी है, वो परमात्मा है, वो सच्चिदानंद है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सुखों का खजाना है, वो आनंद का सागर है। इसकी जानकारी जीते जी कर लो तो वास्तव में मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। और जीते जी यदि जानकारी परमात्मा की ना हुई तो वास्तव में कोई नहीं कह सकता कि आप मुक्त हो गए, आपकी मुक्ति हो गई। क्योंकि मुक्ति सद्गुरु की कृपा से होती है, और सद्गुरु के वचन पे चल पाएँ तो वास्तव में जीवन का भी कल्याण हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।